ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। ठीक है, रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, रोम मैंने आपको बताया रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रोम का फुल फॉर्म हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि कंप्यूटर ऑलवेज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, डेट होल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर कुछ रीड ओनली मेमोरी को रखता है। किस लिए रखता है? कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए रीड ओनली मेमोरी जो होता है कुछ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है ताकि कंप्यूटर इजीली स्टार्ट हो सके। तो उसको क्या बोलते हैं? इस प्रकार की मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट मैंने यही बताया फर्स्ट पॉइंट में कि रोम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है? रोम कुछ इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, कुछ डाटा को होल्ड करके रखता है जिससे कंप्यूटर इजीली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर लाइट कट हो जाती है, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग हो रहा है, लाइट कट हो जा रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रोम जो होता है उस डाटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी उससे डाटा इरेज नहीं होता है। अदर देन रैम के बारे में हम पढ़ते हैं तो रैम को मैंने बताया था कि अगर रैम में लाइट कट हो जाती है तो उसमें सभी डाटा क्या होते हैं? सभी डाटा इरेज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? दो पॉइंट हम समझ गए। पहला, रोम क्या होता है, दूसरा रोम कौन सा मेमोरी होता है। तो मैंने आपको बता दिया रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब अगर लाइट कट जाती है तो उसमें डाटा क्या होता है? उसमें डाटा सेव रहता है। वो क्या होता है? वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आएगा। देखो यही हमने कहा कि इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है विच मीन्स यू टर्न ऑफ कंप्यूटर द इंफॉर्मेशंस इज देयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देते हो तो रोम में डाटा पड़े होते हैं। ठीक है, डाटा को कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आ गए। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ रोम, यानी रोम के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो पहला होता है ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया पी रोम का फुल फॉर्म। ठीक है, अब देखो पी रोम और रोम में डिफरेंस क्या होता है। पी रोम में और रोम में डिफरेंस ये होता है कि जो पी रोम होता है जब इसको बनाया जाता है तो इसको खाली मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी उसमें कोई डाटा को फिल नहीं किया जाता। लेकिन रोम को जब बनाया जाता है तो उसी टाइम पे डाटा को उसमें फिल कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चर के टाइम जब हम रैम को बनाया जाता है तो उसी टाइम उसमें डाटा फिल कर दिया जाता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है रोम में और पी रोम में। ठीक है, समझ में आ गया। रोम और पी रोम में डिफरेंस क्या होता है? रोम इन पी रोम। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब रोम को बनाया जाता है, जब इसको रोम को बनाया जाता है तो उसी टाइम इसमें डाटा को क्या कर देता है? डाटा फिल्ड। ठीक है, लेकिन जब पी रोम को बनाया जाता है, जब पी रोम को बनाया जाता है तो इसको क्या, इसको ब्लैंक बनाया जाता है, ब्लैंक बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों में ये डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट कि पी रोम में डाटा बस एक ही बार क्या कर सकते हैं? एक ही बार प्रोग्रामिंग हो सकता है, इसमें डाटा को एक ही बार लोड कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ए पी रोम इज ए मेमोरी इन विच डाटा कैन बी रिटन ओनली वन टाइम। यानी पी रोम एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एक बार में बस एक ही डाटा को फिल किया जा सकता है। यानी जो रोम होता है उसमें एक ही बार में डाटा उसको फिल किया जा सकता है। देखो दूसरा पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन पी रोम एंड रोम इज पी रोम मैन्युफैक्चर्स ब्लैंक, रोम इज मैन्युफैक्चर्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि जब पी रोम को बनाया जाता है तो ब्लैंक बनाया जाता है। ठीक है, रोम को जब बनाया जाता है तो उसी टाइम उसमें डाटा को क्या कर दिया? फिल कर दिया जाता है जब मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये क्या था? पी रोम के बारे में। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी देखो ये क्या होता है, ये मेमोरी क्या होता है? इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ पी रोम डैट कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी देखो
ईपीरोम क्या होता है? ईपीरोम एक प्रकार का पीरोम का टाइप होता है, ठीक है, पीरोम का स्पेशल टाइप होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा एक्सपोज करके उसको ब्लैंक किया जा सकता है, ठीक है, उसको खाली किया जा सकता है, ठीक है। तो ईपीरोम और पीरोम में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कहने का मतलब ये है कि ईपीरोम में अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, ईपीरोम में अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से उसको खाली किया जा सकता है, ठीक है। ईपीरोम को कैसे खाली किया जा सकता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईपीरोम को कैसे खाली किया जा सकता है। तो ईपीरोम को अल्ट्रावायलेट रे के एक्सपोजन से, यानी उस पर एक्सपोज करके, उस पर प्रभाव डाल के, इफेक्ट करके उसको खाली किया जा सकता है, ठीक है। वंस इट इज़ इरेज्ड इट कैन बी यूज्ड अगेन, यानी जब अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जा सकता है तो वो खाली हो जाता है, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? 2 पॉइंट, पीरोम ईपीरोम। देखो, अब देखो यहाँ पे डबल ईपीरोम, ठीक है, डबल ईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इट इज स्पेशल टाइप ऑफ पीरोम डैट कैन बी इरेज बाई एक्सपोजिंग इट टू द विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी देखो, ईपीरोम और डबल ईपीरोम में क्या डिफरेंस होता है? ईपीरोम में जो होता है, इसको कैसे खाली किया जा सकता है? इसको अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा खाली किया जा सकता है, लेकिन डबल ईपीरोम कैसे खाली किया जा सकता है? इसको हम कैसे खाली कर सकते हैं? इस पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की सहायता से, इलेक्ट्रिक चार्ज जो मतलब विद्युत आवेश होते हैं, उसकी सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको खाली कर सकते हैं एक्सपोजन से, उस पर प्रभाव डाल के। तो ये क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। रोम के कितने टाइप? 3 टाइप, ठीक है। पहला कौन सा? पीरोम, दूसरा ईपीरोम, तीसरा डबल ईपीरोम। पीरोम क्या होता है? पीरोम जो होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें डाटा बस एक ही बार लिखा जा सकता है। ईपीरोम क्या होता है? ईपीरोम में अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से इसे खाली किया जा सकता है, ठीक है। देखो, डबल ईपीरोम को कैसे खाली किया जा सकता है? डबल ईपीरोम इट कैन बी used again with the help of electric charge explosion। यानी कहने का मतलब ये है कि ईपीरोम को कैसे फिर से यूज किया जा सकता है? इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्सपोजन करके, ठीक है। पीरोम को कैसे यूज किया जा सकता है? इस पे हम क्या करते हैं? इस पे पीरोम पे कैसे किया जा सकता है? इस पे क्या, अल्ट्रावायलेट लाइट की सहायता से। तो ये क्या हो गया? ये टोटल हमने रैम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। रैम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रैम क्या होता है? रैम जो होता है हमारे कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए क्या करता है? कुछ डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर रखता है, जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ठीक है। ठीक है। पीरोम क्या पढ़ा हमने? पीरोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह एक प्रकार की मेमोरी होती है जो डाटा को एक ही बार उस पर लिखा जा सकता है। पीरोम में और रोम में डिफरेंस क्या होता है? पीरोम में, ठीक है, पीरोम एंड रोम, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है? पीरोम जो होता है ब्लैंक आता है, ठीक है। रोम क्या होता है? जब इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इसमें डाटा क्या किया जाता है? डाटा इसमें से ऑलरेडी फिल होके आता है, ठीक है। ईपीरोम क्या होता है? ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? इसको खाली करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ करते हैं, जिसकी सहायता से इसको खाली किया जा सकता है, फिर से इसको यूज़ किया जा सकता है। डबल ईपीरोम को कैसे यूज़ किया जा सकता है? इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज का एक्सपोजन करके, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज़ करके उसको फिर से खाली किया जा सकता है और लोड किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इसके बारे में अगले क्लास में सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है।